हेलो दोस्तों, मैं विक्की यादव आज आप लोगों को स्वगर्भता का चिकित्सीय समापन समझाने जा रहा हूं, जो कि क्लास 12 का ये टॉपिक है, चैप्टर 4 का जनन स्वास्थ्य का। आप लोग ध्यान से समझिए कि स्वगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको शॉर्ट में कहते हैं MTP। आप समझिए होता क्या है। स्वगर्भता कहता है गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वेच्छा से गर्भ को समाप्त करना चिकित्सीय स्वगर्भता समापन कहलाता है। अब होता है क्या, कोई स्त्री अगर गर्भावस्था को प्राप्त कर ली है तो वो अपने गर्भ को समाप्त करने के लिए चाहती है, तो वो स्वेच्छा से अगर किसी डॉक्टर के पास जाकर के अपने गर्भ को समाप्त करवाता है, उसके गर्भ में जो बच्चा पलता है उसको समाप्त करवाता है, तो वो विधि क्या कहलाता है, चिकित्सीय मतलब स्वगर्भता का चिकित्सीय समापन कहलाता है। तो ये स्वेच्छा से करवा सकता है। अब देखिए, चिकित्सीय करने का मतलब ये जो होता है स्वगर्भता का चिकित्सीय समापन, उसका कुछ अवधि होता है। अगर उस अवधि में अगर चिकित्सीय स्वगर्भता समापन उसको करवाया जाता है तो उसको अच्छा माना जाता है। कौन सा ऐसा अवधि होता है, जैसे 12 सप्ताह माना जाता है। अगर 12 सप्ताह में कोई भी महिला क्या करती है, वो अपने गर्भावस्था को अगर वो प्राप्त की है उसको अगर वो समाप्त करवाने के लिए चाहती है, अगर 3 माह में वो जाकर के अगर करवा लेती है तो उसको अच्छा माना जाता है। यदि 3 माह से अधिक हो जाता है, 4 माह हो जाता है या 5 माह हो जाता है, उसको खतरनाक माना जाता है। इसको अच्छा से पढ़िए, क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि स्वगर्भ, शुरू से पढ़ लीजिए। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वेच्छा से गर्भ को समाप्त करना चिकित्सीय स्वगर्भता समापन कहते हैं। कहता है विश्व में लगभग 4.5 से 5 करोड़ MTP करवाए जाते हैं। कहने मतलब वो स्वगर्भता समापन जो होता है इतना 5 करोड़ करवाया जाता है पूरे विश्व में। अब देखिए होता है क्या, यहाँ पर स्वगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला गर्भपात अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद यह संकटपूर्ण एवं घातक होता है। अब देखिए कहता है 12 सप्ताह तक में अगर चिकित्सा स्वगर्भता समापन अगर वो करवा लेती है तो उसको अच्छा माना जाता है, कहने मतलब सुरक्षित माना जाता है। अगर उससे अधिक होता है तो उसको खतरनाक माना जाता है। खतरनाक क्यों माना जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उसके गर्भ में जो पल रहा होता है 3 महीना में उसके सभी अंगों का निर्माण लगभग हो जाता है। अगर 6 महीना हो जाता है तो उसके सर ऊपर बाल उलाना शुरू हो जाता है, मतलब वो बच्चा पूर्ण रूप से वो मतलब 3 महीना ही बचा है उसको बाहर आने के लिए, तो उसमें होता है क्या, वो विकसित हो चुका होता है, थोड़ा बच्चा बड़ा भी होता है, तो उसको अगर चिकित्सीय समापन करवाया जाता है तो उसमें होता है क्या, चिकित्सीय समापन में जैसे कोई गोली टेबलेट जो होता है वो खिला करके रसायन जो दवाई होता है, तो उससे होता है क्या, बच्चे के बॉडी को खंडित किया जाता है, उसमें बच्चे के बॉडी को नष्ट किया जाता है, या गर्मी उसके अंदर पूरा उत्पन्न होता है, जिस कारण से वो बच्चा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के माध्यम से वो बाहर आता है। इसीलिए वो काफी कष्टनीय होता है उस स्थिति में। जो महिला वो करवाती है गर्भपात तो उसमें काफी कष्ट तभी उसका स्थिति होता है। तो उस स्थिति में होता है जब 3 माह की बच्चा होती है, अगर वो गर्भपात कराने के लिए जाती है तो काफी कठिनाइयों का सामना उसको करना होता है, क्योंकि वो 3 माह में छोटा होता है बच्चा, बहुत छोटा। अगर 3 माह से ज्यादा हो गया, 6 माह हो गया तो दोगुना बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो उसको अगर गर्भपात कराया जाता है किसी टेबलेट के माध्यम से बच्चा को मार करके बाहर करना होता है, तो वो समझ सकते हैं आप क्या उसका स्थिति होगा। उस स्थिति में खतरा ये भी हो सकता है कि उसकी माँ जो होती है उस पर भी खतरा आएगी, वो भी मर सकती है, बच्चा तो मार ही रहे हैं। इसीलिए उचित माना जाता है और अच्छे माना जाता है अगर 3 माह की बच्चा है तो उसको आप गर्भपात करवा सकते हैं। अन्यथा अगर 5 माह हो गया तो अगर अच्छे डॉक्टर के पास आप नहीं जाते हैं तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा निश्चित है कि कुछ न कुछ हो सकता है, इसलिए इस सबको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद कहता है, एक अगला हेडिंग है भारत सरकार की जनसंख्या नीति। मतलब भारत सरकार की जनसंख्या नीति क्या है, इसको पढ़िए। कहता है भारत सरकार ने 16 अप्रैल 1976 को अपनी जनसंख्या नीति घोषित की।
जिसकी शर्तें निम्न प्रकार है। अब नंबर 1 में है कि विवाह की उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष होगी। इससे कम उम्र में विवाह कानूनी अपराध है। कहने का मतलब लड़का का जो उम्र होता है शादी करने के लिए 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं तो कम आयु में अगर बच्चे का शादी किया जाता है तो जनसंख्या भी काफी मात्रा में बढ़ेगी और होगा क्या, वो जो माँ जो होती है, वो जो महिला, वो जो लड़की होगी, अगर कम उम्र में उसका शादी किया जाता है तो वो लड़की की स्वास्थ्य जो होता है अच्छी नहीं रह पाता, क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ उसको बीमारी होता है, क्योंकि उसका अवस्था नहीं आया, बहुत कम उम्र में शादी हो गया तो शादी जो होता है तो उसमें माँ बन जाती है तो ढेर सारा ऐसा समस्याएं उसको उत्पन्न होने लगती है जो कि उसको बीमारी का सामना करना पड़ता है। अगर कम आयु में शादी होता है तो उसमें जनसंख्या भी, कहने मतलब जनसंख्या, उसका जो संतान उत्पत्ति होगा काफी मात्रा में वो उत्पन्न कर सकता है। तो अब देखिए अगला कहता है बालिकाओं की शिक्षा तथा बाल आहार पर ध्यान दिया जाएगा। अब भारत सरकार क्या कहते हैं कि बालिकाओं जो होती है, लड़कियों जो होती है, उसकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और बाल आहार पर, मतलब बच्चा का जो आहार होता है, भोजन होता है, वो भी सरकारी माध्यम से दिया जाना चाहिए। उसके बाद कहता है परिवार कल्याण के लिए कार्य करने वाले संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत सरकार ये कहता है कि परिवार कल्याण के लिए जो कोई संस्थान चला रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं आप अच्छे करते हैं, उसमें जो भी छूट हो उस सब प्रक्रिया उसको लाभ मिलना चाहिए ताकि परिवार कल्याण कर सके। अगर परिवार कल्याण होगा तब हमारे देश का कल्याण होगा। अगर परिवार ही सुखी नहीं है तो देश कैसे सुखी है? एक परिवार गड़बड़ होने से नहीं होता। अगर पूरे कहने मतलब भारत की जनसंख्या जो 35 करोड़ से भी अधिक है तो इसमें होता है क्या, अगर जनसंख्या काफी मात्रा में बढ़ रहा है तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा। अब बेरोजगारी बढ़ेगा, जनसंख्या विस्फोट होगा तो काफी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए परिवार नियोजन 1951 में अपनाया गया भारत में। अब देखिए अगला क्या कहता है, कहता है राज्यों को अनिवार्य विद्याकरण कानून बनाने की छूट दी जाएगी। अब क्या कहता है, राज्यों को अनिवार्य विद्याकरण कानूनी, विद्याकरण क्या होता है, जैसे मेल का भी नसबंदी, फीमेल का भी होता है, तो ये सब प्रक्रिया विद्याकरण कहलाता है। अब अगला है कहता परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। कहने का मतलब परिवार नियोजन जो होता है इसको काफी इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि इसका जो है प्रचार प्रसार अगर करेंगे परिवार नियोजन से क्या लाभ है, क्या हानियां है, तब हमारे समाज क्या होगा, परिवार नियोजन का पालन करेगा तब अच्छे ढंग से हमारे देश, हमारे परिवार सुखी संपन्न से रह पाएगा। इसीलिए सरकार कहता है कि परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो आप लोग को आज ये 2 टॉपिक पढ़ाए हैं और अगले टॉपिक कल पढ़ाएंगे। आप लोगों को सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव का लिंक दिया हुआ है, उससे आप PDF लोड करके पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। और आप लोग मेरे चैनल जो है साइंस एजुकेशन सेंटर जो है उसको क्या करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करिए, कैसा वीडियो लगा, क्या गड़बड़ियां, जो भी प्रॉब्लम हो आप इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो आप डालेंगे।